हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सही सलामत होंगे। हम लोग पिछले सेशन में क्लॉक से संबंधित 180 डिग्री के बारे में चर्चा किया था, अर्थात दोनों ही सुइयाँ 180 डिग्री पर होती हैं। तो क्या-क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि जब दोनों ही सुइयाँ 180 डिग्री पर होती हैं, तो वह एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, अर्थात वह एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती हैं। तो कब-कब दोनों ही सुइयाँ विपरीत दिशा में होती हैं, तो मैंने आपको कांसेप्ट बता दिया था कि घंटे वाली सुई यदि 6 से अधिक होगा तो 6 घटाकर हम 60/11 से गुणा करके आंसर ज्ञात कर लेते हैं। यदि वो 6 से कम होता तो हम 6 जोड़कर 60/11 से गुणा कर कर आंसर ज्ञात कर ले रहे थे। आज हम एक और टॉपिक है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है दोनों ही सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनना मतलब कब कब दोनों सुइयां एक दूसरे पर समकोण पर होंगी, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसे कहते हैं इंग्लिश में मेकिंग ऑफ एन एंगल, मेकिंग ऑफ एन एंगल 90 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। समकोण को ही इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। कब कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, राइट एंगल पर होंगी, या कब कब दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी। ठीक है, आप जानते हैं कि 1 डिग्री का मान 6 मिनट के सॉरी 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूम जाती है। तो बताइए 90 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट दूरी चलना पड़ेगा? तो हम 6 डिग्री में 15 का गुणा कर देंगे, तो 15 का इधर भी गुणा कर देंगे तो 15 मिनट हो जाएगा, अर्थात 15 मिनट बराबर कितना? 90 डिग्री। आप ये भी कह सकते हैं कि कब कब दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होंगी, कब कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, और कब कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, इतने नामों से आप इसका संबोधन कर सकते हैं, इस सवाल को पकड़ सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ, इसमें कुछ कंसेप्ट हैं। ठीक है, आइए मैं आपके सामने ये घड़ी लेकर आया हूँ, और आइए मैं आपको बता, देखिए राइट कितना हो रहा है? 6। ये ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कितना बज रहा है? 6। ठीक है, 6 एकदम बज रहे हैं। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, समझिएगा। जब यहाँ से मिनट वाली सुई चलेगी तो ध्यान से देखिए, यह घंटा और मिनट दोनों के बीच में जब इस तरह से एंगल बनते हैं, इस तरह से, यानी एल टाइप का बनता है, स्केल से मापेंगे तो ये सीधी रेखा और ये इधर सीधी रेखा, तो जो बीच में यहाँ पर कोण बनता है, इसे क्या कहते हैं? 90 डिग्री। और इस आकृति को कहते हैं समकोण। इस आकृति को क्या कहते हैं? समकोण। तो 6 बजे से चली है, तो एक बार 6:20 अर्थात कुछ समय पर इस समकोण बना ली। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि 6:50 पर समकोण हो गया, 6:50 पर, और उसके बाद क्या बच जाएगा? 7। बताइएगा, यानी 6 से 7 पर चलें तो 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनी है? 2 बार। यही मैं समझाना चाहता हूँ। यदि 6 से 7 पर चलें तो 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनी है? बताइए, 2 बार। आइए 7 से चलते हैं तो देखेंगे कि ये डिजाइन तैयार, आकृति तैयार, 90 डिग्री। फिर से जब यहाँ पे चलेंगे, ये देखिए, ये 90 डिग्री, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 8 बज गया, यानी कि 7 से 8, 1 घंटे में कितना? 2 बार समकोण बनी है। यानी इससे ये सिद्ध हो गया कि प्रत्येक घंटा में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनती है? 2 बार। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ से चला तो
ये रहा 90 डिग्री समथिंग, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार बना, और जैसे ही चला यहाँ पर तो करेक्ट एकदम 9 बजे, करेक्ट एकदम 9 बजे, यानी 8 से 9 बजे के बीच में 2 बार समकोण तो बना है, लेकिन जो दूसरी बार बना है करेक्ट कहाँ पर बना है, 9 पर बन गया है। कहाँ पर बना है, 9 पर बन गया, यानी 9 बजे बना है, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, अब 9 से चलेंगे तो यहाँ पर एक बार समकोण हुआ, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद फिर कहीं समकोण नहीं होगा, उसके बाद क्या बचेगा, 10। 10 तो बताइए 9 से 10 पर गए हैं तो एक ही बार तो समकोण बनना, एक बार समकोण बना है। इसका मतलब कि 8 से, इसका मतलब 8 से 10 बजे के बीच में, 8 से 9 2 बार और 9 से 10 एक बार, यानी 8 से 10 बजे के बीच में समकोण 3 बार बन रहा है। कितनी बार बन रहा है, 3 बार। और कहाँ पर एक बार, 9 से 10 कितनी बार, एक बार। 9 से 10 कितनी बार, एक बार। मसलन ये हुआ कि जब यह समकोण प्रत्येक घंटा में 2 बार बन रहा है, तो देखिए अभी दिन है, अभी मेरे पास समय क्या हो रहे हैं, मैं एकदम सटीक 10:10 पर वीडियो आपका बना रहा हूँ, ठीक है। और आज का तारीख क्या है, 10 तारीख है, 10 अप्रैल 2023, 10:10 पर, ठीक है, यानी दिन है। तो 10 से 11 एक घंटे में 2 बार समकोण बनेगी, तो 10 रात भी तो होगा, तो रात में भी तो 2 बार बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगी। इसका मतलब कि एक दीवाल घड़ी में घंटे और मिनट की सुई एक घंटा में 2 बार समकोण बनाती हैं, तो 12 घंटा में कितनी बार, 22 बार बनाएंगे। कितनी बार, 12 घंटा में 22 बार। लेकिन 24 घंटा में कितनी बार बनाएंगी, 44 बार। 24 घंटा में कितनी बार बनाएंगी, 44 बार। कैसे, यदि एक घंटा में 2 बार तो 24 घंटा में 48 बार होना चाहिए, लेकिन आखिर 44 क्यों, क्योंकि दिन में 8 से 9 बजे के बीच में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 3 बार, यानी एक बार नहीं बन रही है। तो दिन में 2 बार और दिन में 2 बार और रात में 2 बार, यानी कुल 4 बार समकोण नहीं बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 48 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44 बार, यानी कि कुल 24 घंटा में दोनों ही सुइयां 90 डिग्री के कोण पर कितनी बार होंगी, 44 बार होंगी। यही मैं आपको इससे दिखाने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे दोस्त, समझ लीजिएगा कि प्रत्येक घंटे में कितनी बार, 2 बार। तो 12 घंटे में, 12 घंटे का मतलब बताइएगा दिन वाला, ठीक है। तो टोटल कितनी बार, 22 बार। लेकिन 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। दोनों ही सुइयां समकोण पर होती हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 से 4 बजे तक 3 बार समकोण बनती हैं, और 8 से 10 बजे तक कितनी बार समकोण होती हैं, 3 बार। देख लीजिए, तो 2 से 4 बजे तक कितना घंटा हुआ, 2 से 4 बजे तक कितना हुआ, 2 से 3 1 घंटा, 3 से 4 2 घंटा, और 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना, 3 बार। यानी कि दिन में यहाँ पर 1 बार, और 8 से 10 यहाँ 4 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 बार। तो यहाँ दिन में 1 बार, यानी दिन में टोटल 2 बार समकोण नहीं है। तो दिन में 2 बार, तो रात में भी तो 2 बार नहीं होगा, तो 4 बार समकोण नहीं होंगे। इसका मतलब कि 24 घंटे में 2 का गुणा करेंगे तो 48 बार होगा, लेकिन 4 बार नहीं होती हैं, तो 48 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 बार। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको समझाने में समर्थ हूं और आप समझ गए भी होंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखो भाई, गांव का कटिया का समय चल रहा है। आज का समय समझ सकते हैं कि अप्रैल का महीना जब प्रथम वीक आता है तो इसमें कटिया लग जाता है, गेहूं की कटिया। तो मैं भी गेहूं का कटिया करके भूसा ढोकर भाग के आप ही लोग के लिए आया हूं, ठीक है। और मैं फिर पढ़ाकर, फिर कोचिंग में पढ़ाकर और मैं चला जाऊंगा, वही करना बस आज भर के काम है, ठीक है।
और इसके बाद समझिए कि अब क्लास सुपर हो जाएगा। सुपर क्लास होने का मतलब अब मैं पूरी तरह से ऑनलाइन पर डिपेंड हो जाऊंगा, अर्थात मैं अब वाईफाई भी लगाने वाला हूं आप लोग के लिए। ठीक है, तो दम लगा के नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। आइए सवाल कैसे पूछेंगे ध्यान में रखते हैं। लिखेंगे सवाल। एक एक घड़ी में एक घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, अर्थात 90 डिग्री का कोण या 15 मिनट की दूरी पर होंगी। ये 3 नामों से आपको सवाल पूछा जा सकता है। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी नाम से आप अपरिचित न रहें, परिचित हो जाएं, ताकि सवाल यदि पूछे तो वहां पर थोड़ा भी कंफ्यूजन न हो। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एट व्हाट टाइम बिटवीन from 1 to 2 o'clock, from 1 to 2 o'clock, minute hand और hour hand will be at right angle और max than 90 degree या max and 90 डिग्री। देख लीजिए। तो मैं आपको बता दिया हूं कि मैं सवाल एक बार लिख दिया और ऐसे ही सवाल आपको छपे छपाए मिलेंगे। बस सत्य दिन 90 डिग्री की बात करेगा तो ये 1 से 2 यहाँ पर चेंज होगा और मैं अब सवाल नहीं लिखूंगा, सवाल का लोकेशन यही रहेगा। ठीक है, और बस ये टाइम चेंज करूंगा और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कब 90 डिग्री का कोण बनेंगे। ठीक है, तो सवाल भैया इसी तरह से पूछा जाता है। देखिए मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सवाल क्या है। एक घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच में, तो आइए निकालते हैं 1 से 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण। सो नाउ कम्स टू द पॉइंट एंड फाइंड द what time between from 1 to 1 o'clock minute and hour hand will be at a right angle. Okay, so now let's be from rough तो यहां पर देख सकते हैं कि you can see that what is time 1 to 2 what will be at right angle तो ध्यान से देखिएगा my friend, just be carefully listen. This is small unit और अब तक जितना भी हमने 0 डिग्री का कोण बनाया, 180 डिग्री का कोण बनाया और अब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, हमेशा स्मॉल यूनिट से ही बना रहे हैं। क्यों?
क्योंकि एक घड़ी में हमेशा डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है और हमेशा छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ज्ञात होगा कि 30 डिग्री बराबर प्लस माइनस 1, यानी कि 1 घंटा की गैप पर कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो बताइए इसको 90 डिग्री बनाएंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का, तो 30 × 90, तो इसमें भी कितना, प्लस माइनस 3 का। और इसी तरह से मैंने बताया था कि 180 डिग्री बराबर प्लस माइनस 6, तो याद आया कुछ कि 30 डिग्री बराबर प्लस माइनस 1, 180 है तो 30 में 6 का गुणा करेंगे तो 180 डिग्री, तो 1 में भी 6 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 6, यानी कि एक बार 6 जोड़ते हैं तो एक बार घटाते हैं। उसी तरह से 90 डिग्री हमें लाना है, तो 90 डिग्री लाने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो 1 में भी 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 90 डिग्री लाने के लिए हमें एक बार 3 जोड़ना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस, किसमें, स्मॉल यूनिट में। तो आइए, ये स्मॉल यूनिट 1 है, तो 1 में 3 जोड़ देंगे तो बताइए क्या होगा, 4, और 4 में 60/11 से गुणा कर देंगे तो कितना, 240/11, 11 दूना के 22, 2 0, 11 कम 11, बताइएगा 20 में से 11 जाएगा 9, 21 सही 9/11 मिनट। तो समय क्या दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 1:21 सही 9/11 मिनट पर कितने समकोण पर बनेंगे। ठीक है, कितने समकोण पर बनेंगे। ठीक है, अब हम एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे, तो जरा आप ये बताइएगा, एक बार हम 1 में हम 3 जोड़े हैं तो 1 में से 3 घटाएंगे, तो 1 का मतलब होता है 13, तो एक बार हम 13 में से 3 घटा दें, क्योंकि 1 में से तो 3 घटेगा नहीं, तो 1 का मतलब 13, 13 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 10, और 10 गुणे क्या लिखेंगे, 60/11, अर्थात 600/11, 600 में भाग करेंगे तो 11 × 5 = 55। ठीक है, 5 0 50, 11 44, 54 सही, 50 में से 44 घटा देंगे कितना होगा, 6, 54 सही 6/11 मिनट, अर्थात एक टाइम क्या बन जाएगा, 1:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों हिस्सियां समकोण पर आएंगी। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है दोस्त कि प्रत्येक घंटे में यदि 2 बार समकोण बनती हैं तो 1:21 सही 9/11 मिनट पर, और एक सही 54 से 1:54 सही 6/11 मिनट पर सुइयां समकोण पर होंगी। आइए इसका प्रैक्टिकल कर लिया जाए। ठीक है, देखिए ये 1 बज गया, बस 1 बजा दे, हाँ देखिएगा ये 1 बज गया, 1:21 सही 9/11, लगभग मान लीजिए 22 मिनट। आइए देखते हैं, देख रहे हैं ना, ये देखिए 4 पर जा रहा है घड़ी, तो 4 पर 20 होता है, थोड़ा सा आगे देखिए समकोण, ये देखिए समकोण। अब 1:54 यानी कि लगभग हम 55 मिनट मान लेते हैं, तो देखिएगा, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, तो सब के सब प्रैक्टिकल है। ठीक है, सब के सब क्या है, प्रैक्टिकल है, कोई घबराने वाली चीज नहीं है। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पर एक चीज और सीखने को मिला कि जब जब 90 डिग्री चाहिए तो एक बार प्लस हम 3 जोड़ते हैं और एक बार 3 घटाते हैं, तो 1 में 3 जोड़ दिया तो 4 हुआ, 4 में 60/11 से गुणा किए हैं तो ये टाइम आ गया है 1:21 सही 9/11 मिनट पर 90 डिग्री। लेकिन एक बार हम 1 में से 3 घटाएंगे तो 1 से 3 नहीं घटेगा, 1 से 3 यह नहीं घटेगा, तो 1 कहाँ दिखाता है, 13 को दर्शाता है। याद आया, एक दीवार घड़ी में 1 13 भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम 13 में से 3 घटाकर आंसर दे देंगे, तो 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, और 10 में 60/11 से गुणा करेंगे तो 600/11, ये क्या आ गया, मिनट। 600 में 11 से भाग करेंगे कितना आएगा, 54 सही 6/11 मिनट, अर्थात टाइम क्या बताएंगे, यानी आंसर क्या बताएंगे, 1:54 सही 6/11 मिनट पर
दोनों ही सुइयां क्या होंगी, समकोण पर। तो प्रत्येक घंटा में 2 बार, और देख सकते हैं एक ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब मैं इसको मिटाकर आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं कि अब हम इसको नहीं लिखेंगे सवाल को। आइए, अब हम आपसे ये पूछे कि बताइए 6 से 7 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। व्हाट विल बी राइट एंगल फ्रॉम 6 to 7 o'clock। व्हाट विल बी राइट एंगल फ्रॉम 6 to 7। ओके, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, स्मॉल यूनिट 6, तो 6 में एक बार 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 9, और 9 में क्या करेंगे 60/11, 9 6 का 54, 540/11 मिनट। 540 में हम 11 से भाग करेंगे तो 11 44, यहाँ पर 4, 54 में से हम क्या कर देंगे 44 घटा देंगे, 0 10 0, 11 9 99, 49 सही 1/11 मिनट। तो एक बार आंसर क्या देंगे 6:49 सही 1/11 मिनट पर क्या होंगी समकोण। तो एक ये आंसर बना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक घंटा में कितना बार बनना चाहिए 2 बार, तो अभी 1 बार बन गया। और याद रखिएगा ऑप्शन में भी 2 2 लिखा रहेगा, ऑप्शन ए में भी 2 2 लिखा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए में 2 लिखा रहेगा, ऑप्शन बी में 2 लिखा रहेगा, ऑप्शन सी में भी 2 लिखा रहेगा। अब आइए, एक बार 6 में 3 जोड़े हैं तो एक बार 6 में से 3 घटा देंगे, तो 6 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा 3, और 60/11 मिनट से क्या कर देंगे गुणा, तो 3 6 18, 180 बटा के कितना 11 मिनट। बताइएगा 180 में 11 से भाग करेंगे, 18 में 11 से भाग करेंगे तो 11 कम 11, 7 0, 11 6 66, यानी कि 70 में से 66 घटाएंगे कितना बचेगा 4, यानी कि 16 सही 4/11 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर क्या देंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा आंसर क्या देंगे आप लोग। आंसर क्या देंगे कि 6:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी राइट एंगल बनाएंगी, अर्थात 90 डिग्री पर होंगी, अर्थात 15 मिनट की दूरी पर होंगी। ये भी कितना 90 डिग्री, अर्थात कितना 15 मिनट की दूरी पर होंगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा रहेगा 6:49 सही 2/11 मिनट, और एक ऑप्शन लिखा रहेगा 6:16 सही 4/11 मिनट। ऑप्शन बी में 6:16 सही 4/11 मिनट पर, और एक 6:49 सही 1/11 मिनट पर। ऑप्शन सी 6:16 सही 2/11 मिनट, और एक 6:49 सही 3/11 मिनट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं एक 6:49 सही 1/11 मिनट, और एक क्या 16 सही 4/11 मिनट। तो 6:16 सही 4/11 मिनट, और 6:49 सही 1/11 मिनट। इसमें ये राइट आंसर है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ 2 यहाँ 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 दिया, इसकी वजह से ये क्या है गलत, ये गलत और ये गलत आंसर ये। तो जब भी 90 डिग्री का कोण पूछता है श्रीमान, तो याद रखिएगा हमेशा एक ऑप्शन में 2 2 आपको आंसर दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण ही 1 घंटे में कितने बार बनते हैं 2 बार बनते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि किसी भी टाइम का आप ये ज्ञात कर सकते हैं
कि कितने डिग्री का कोण बनेगा और कब कब बनेंगे, ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिकली रूप से आपको इससे पिछले वाले सेशन में समझा चुका हूँ। जैसे 24 डिग्री का कोण कब दोनों सुइयां बनाएंगी, तो इसका विधि मैंने बता दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और मेहनत भी करेंगे, ये लेक्चर भी आज का समझ में आया होगा। ठीक है, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक रख कर पढ़ाता हूँ। ठीक है, ताकि कहीं से भी आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आइए अब यहाँ से जो क्लॉक के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं कि किसी घड़ी में कोणीय दूरी पहला टॉपिक होता है, दूसरा कि दोनों सुइयों के बीच का कोण, ये इम्पोर्टेंट होता है, तीसरा होता है कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री कब कब और कितनी कितनी बार बनते हैं, ऊपर से इनके बीच में समय निकालना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इस तरह से 4 क्लास इसके लगते हैं और ये आज का क्लॉक का चौथा क्लास है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ जेन्युइन कैलकुलेशन के। ठीक है, जेन्युइन कैलकुलेशन तो क्लॉक का ही पार्ट है, जैसे मिरर इमेज और वाटर इमेज, मात्र उसका 2 मिनट का काम है। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा नौटंकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको आंसर से मतलब है और ना ही आयोग आपके टैलेंट देखता है। ठीक है, आयोग आपका टैलेंट नहीं देखेगा, आयोग ये देखेगा कि भैया 150 में तुम्हारा नंबर कितना है, तुम मेरिट में हो या नहीं, चाहे जैसे भी। ठीक है, जब बंदा है 150 में 120 130 लाएगा तो वाकई टैलेंट होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, नया टॉपिक, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ये मिरर का मतलब शीशा है जिसमें हम लोग अपना सुंदर चेहरा देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, और इसे कहते हैं जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ और यहाँ पर एक हम घड़ी बना लिए। ठीक है, तो घड़ी से ही हम आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, या घड़ी से अच्छा है कि मैं सबसे पहले आपको एक समझा ही देता हूँ, एक लाइन खींचकर। ठीक है, देखिए मैंने ये लाइन खींच दिया, लकीर खींच दिया। ठीक है, अब आइए इस लकीर के माध्यम से ही मैं आप लोग को समझा देता हूँ पूरा। देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है शीशा, और शीशा इस तरह से नहीं रखा जाता है, शीशा हमेशा खड़ा रखते हैं, शीशा को एकदम स्टैंड रखते हैं, वर्टिकल रखते हैं। ठीक है, और आप शीशा में देखते हैं तो क्या दिखाई देते हैं बताइए? शीशा में दिखाई देंगे तो क्या आप यहाँ से यदि आप अपना चेहरा शीशा में देखते हैं तो बदल तो नहीं जाता है, वही चेहरा रहता है, यानी आकृति सेम रहती है। क्या बदलता है शीशा में कि बायां नाक का दाहिना नाक और दाहिने नाक का बायां नाक, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड और राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपका दिखाई देने लगता है। इसका मतलब शीशा कैसा होता है? खड़ा। यहाँ पर शीशा खड़ा, तो ये देखिए मैंने शीशा यहाँ पर खड़ा कर दिया। ठीक है, और जैसे ही शीशा खड़ा किया तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एल बना दिया, तो बताइए एल बना दिया तो यहाँ से देखेंगे कि जब ये शीशा खड़ा करेंगे तो ये जो लकीर है ये भी लकीर ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये लेफ्ट है, ये क्या राइट, तो राइट का इधर लेफ्ट बन जाएगा, यानी एल जो इधर दिखाई दे रहा तो एल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर क्या है 6, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ये हमने बना दिया एक घड़ी। ठीक है, और इस घड़ी में क्या देख पा रहे हैं कि परिवर्तन क्या हुआ है लेफ्ट का राइट में, तो लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। तो 11 का प्रतिबिंब ध्यान से देखेंगे
तो कितना बन गया 1। लेफ्ट टू राइट 10 का प्रतिबिंब कितना बन गया 2। 9 का प्रतिबिंब कितना बन गया 3। 8 का प्रतिबिंब कितना बन गया 4 और 7 का प्रतिबिंब कितना बन गया 5। और बताइए इस रेखा में परिवर्तन नहीं हुआ है, जो लाइन खड़ी है, यानी जो लाइन खड़ी है इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कि 12 और 6 के आसपास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 और 6 के बीच में आसपास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप ये बताइए, आप भी आपसे कोई पूछेगा कि 10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो कैसे जवाब देंगे ध्यान से देखिएगा। आप लाइन थोड़ी बनाएंगे। 11 में 1 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 12। 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। यानी कि यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए 10 का प्रतिबिंब बताइए कि 10 कहाँ बनेगा, तो आप क्या करेंगे कि टोटल 12 में से 10 को घटा देंगे। यानी जब भी घंटे की सुई को पूछेगा कि 10 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो 12 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा 2। यानी 10 का प्रतिबिंब क्या बनेगा 2। या 10 में कितना आप जोड़ देंगे कि 12 हो जाएगा, तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। अब आप ये बताइए 8 का प्रतिबिंब कितने पर बनेगा, तो आप 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। या आप ये कर सकते हैं कि 8 में 4 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है। इसका मतलब कि 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा 4, तब जाकर टोटल 12 हुआ। इसका मतलब 8 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 4 पर। तो आंसर कैसे देंगे, हमेशा 12 में से जिसका पूछे घड़ी के समय घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा श्रीमान, आंसर आपका प्रतिबिंब का आ जाएगा। आंसर किसका आ जाएगा प्रतिबिंब का। जैसे आपसे ये पूछे कि बताइए, आपसे ये पूछे क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि बताइए 11 बजे का प्रतिबिंब व्हाट इज ए मिरर इमेज 11 o'clock। व्हाट इज ए मिरर इमेज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट इज अ मिरर इमेज 11 o'clock। ये बताइए ये 11 क्या है, यह घड़ी का है। देखिए ये क्या है घड़ी है, तो हम क्या करेंगे हमेशा 12 में से घटा देंगे। तो 12 में से यदि 11 घटा देंगे कितना बचेगा 1। और यहाँ पर क्या आएगा प्रतिबिंब, यानी कि 11 का प्रतिबिंब किस पर दिखाई देगा 1 पर। 11 का प्रतिबिंब किस पर दिखाई देगा 1 पर। उसी तरह से आप क्या करेंगे कि पूछेगा कि 8 का प्रतिबिंब क्या होगा, 5 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो किसी के बारे में बता सकते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए 3 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 12 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा 9। ये क्या है पूरा घंटा हम घटा रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको क्या दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसे पूछ दे, ठीक है, यहाँ इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ठीक है। यदि आपसे कोई ये कहे कि जरा अब बताना कि 8:40 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये घड़ी का टाइम है। अब देखो पहले क्या था, 8 घटा रहे थे, 12 घटा रहे थे, 4 घटा रहे थे, पूरा घंटा। अब यहाँ पर घंटे के साथ साथ मिनट घटाना है, इसमें से 12 में से। तो कैसे घटाएंगे ध्यान से देखिएगा। 12 बज रहा है तो 12 को बजाना है तो 11:60 लिख सकते हैं। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा 12। तो जब भी मिनट में घटाना पड़े तो आप 11:60 में से क्या कर देंगे, इस घड़ी के टाइम को घटा देंगे 8:40। ठीक है, तो 60 में से 40 जाएगा कितना 20 मिनट, और 11 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 3। यानी कि 8:40 का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कब बनेगा 3:20 पर। कब बनेगा 3:20 पर, 3:20 पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए
अब यहाँ पर ये भी सही है। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कर देता है कि 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो अब क्या करेंगे कि पहले घंटा था तो घंटा घटा देते थे 12 में से, अब यहाँ पर मिनट भी घटाना पड़ गया, तो 12 को लिखने का तरीका 11:60 में से घटा देंगे। अब मिनट के साथ साथ सेकंड भी दे दिया, देखिए 8:40 है, तो जब सेकंड देगा तो 11:60 को क्या लिखेंगे, 11 बजकर बताइएगा 60 को लिख सकते हैं 59 मिनट। और बताइए बचा कितना, 1 मिनट। 1 मिनट को क्या लिखेंगे, 60 सेकेंड। तो हमने अब इसमें से घड़ी के टाइम को घटा देंगे, 8:40 और यहाँ से कितना 20 सेकेंड। तो 60 में से 20 जाएगा कितना, 40 सेकेंड। ठीक है, 9 में से 0 जाए 9 और 5 में से 4 जाए 1 और 11 में से 8 जाए 3, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब बाबू 3:19 बनेगा। देख लीजिए, तीनों टाइप के मैंने बता दिया एक ही लाइन में, ध्यान से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसको भी आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब की, वाटर प्रतिबिंब। अच्छा, वाटर प्रतिबिंब, कभी वाटर खड़ा देखा है क्या, नहीं। जब भी कहीं भी वाटर रहेगा तो समतल पर रहेगा, यानी नीचे रहेगा। नीचे का मतलब समतल पर आना, और समतल का मतलब क्षैतिज पर आना। ठीक है, तो जब हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, यानी कि वाटर इमेज, तो वाटर इमेज ऐसे रहता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऐसे कर ले लिया, तो वाटर इमेज जब यहाँ पर पानी है और पानी के अंदर रहेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको यही दिखाई देगा, लेकिन अंतर क्या आ जाएगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह लेफ्ट है और यह क्या है, राइट, और यह टॉप है और यह क्या है, बॉटम। तो लेफ्ट राइट, यानी कि यह जो इस तरह से लकीर है, यानी ये लकीर है, इसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जल प्रतिबिंब में लेफ्ट टू राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक चीज है कि जो यह रेखा ऊपर थी वह क्या हो गई, नीचे, यानी यहाँ कहाँ हो गई, नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, लेकिन दायां का बाएं और बाएं का दायां नहीं होता है, यह समान रहता है। ठीक है, तो अब इसका कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मात्र एक फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी नहीं है आज। 18:30 में से आप घड़ी का समय को यदि घटा देंगे, यह क्या आ जाएगा, जल प्रतिबिंब। याद कर लीजिए, 18:30 में से जैसे ही घड़ी का समय घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, जल प्रतिबिंब। ठीक है, देख लीजिए। जल प्रतिबिंब, हमने ये कहा कि 9:20 का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो घड़ी का टाइम क्या है, 9:20 में, तो हम इसमें से घटा देंगे। तो 18 माइनस, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, 18:30 में से 9:20 घटा देंगे तो ये कितना जाएगा, 10, और 18 में से 9 जाए 9, यानी कि 18:30 में से यदि 9:20 को घटाते हैं तो जल प्रतिबिंब कितना बनेगा, 9:10। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास समय नहीं है फिलहाल, बहुत जरूरी काम भी है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसके बारे में क्लियर नहीं किया हूँ। एकदम आपको वाटर इमेज करना है तो इसी में से घटाइए। ठीक है।
कभी सवाल गलत होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन समझ में आया होगा और मैंने आज 3 टॉपिक को क्लियर कर दिया, 90 डिग्री का कोण और एक दर्पण प्रतिबिंब और एक वाटर प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब, राइट। कल हम मिलेंगे नए सेशन में, तो कुछ इस तरह से सवाल होंगे जो व्यवहारिक ज्ञान पर होते हैं, जैसे त्रुटि क्लॉक, फॉल्ट क्लॉक, है ना। फॉल्ट क्लॉक ये एसएससी बैंकिंग के लिए जरूरी होता है, यूपीएसआई यूपीपीएफ के लिए भी जरूरी होता है, सीपीएफ के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन बाकी अब तक जितना हमने क्लॉक में पढ़ा है ये व्यवहारिक ज्ञान होता है। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब ये चलते फिरते ज्ञान होते हैं, जानकारी होना चाहिए आप लोग के पास, ठीक है। जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तथा इसके साथ साथ यूपीपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और सी टेट में विगत परीक्षाओं में 10-12 साल का अनुभव मेरा है कि कभी नहीं पूछ रहा था, लेकिन जब से ऑनलाइन का पेपर स्टार्ट हुआ यानी सन 2021 से, ये तब से वाटर इमेज और मिरर इमेज का क्वेश्चन इंक्लूड करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ साक्षात नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, वो भी मेंसुरेशन से रिलेट करके, ठीक है, मेंसुरेशन से रिलेट करके। जो यहाँ पर हम वाटर इमेज लिख रहे हैं और यहाँ मिरर इमेज लिख रहे हैं, वहाँ पे सिमेट्रिक लाइन की वजह से ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, खूब पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।